ये बहुत शांति प्रिय इलाका है। पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या बढ़ गई है। ये अपनी शक्ति दिखा करके लोगों को झुकाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। बीते दिन जी न्यूज पर एक खबर चलाई गई जिसका टाइटल है जिसने बकरे पर लिखा राम उसका क्या अंजाम। और खबर को इतना मिर्च मसाला लगाकर प्रसारित किया गया और ऐसे लोगों से वार्तालाप कर दिखाया गया जो अपने मुंह से आग उगल रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि देश का सौहार्द मुस्लिम बिगाड़ रहे हैं या राजनीतिक दल बिगाड़ रहे हैं या फिर खुद को चौथा स्तंभ कहलाने वाली गोदी मीडिया। आज की हमारी ये खबर सबक है उन लोगों के लिए जो खुद बलि चढ़ाकर कुर्बानी पर टिप्पणियां करते हैं, जो मटन शॉप की दुकानों की कतारों में लगकर शाकाहारी होने का भाषण देते हैं, जो देश की गंगा जमनी तहजीब व आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया को। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76। आज की हमारी ये खबर उन लोगों के लिए है जो देश का भला चाहते हैं और ना ही समाज का। ये खबर उन लोगों के लिए है जो एक राजनीतिक दल के दिहाड़ी मजदूर बनकर सब कुछ भूल चुके हैं। और ये खबर है उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर घोलते हैं। और ये खबर है उन लोगों के लिए जो बकरीद आने से पहले ही रात दिन इस खोज में लग जाते हैं कि कोई ऐसी वारदात मिल जाए जिससे एक धर्म विशेष के लोगों को कटघरे में खड़ा कर सके। यदि कोई वारदात मिलती नहीं तो वह खुद बना लेते हैं। खैर, जिस बकरीद को लेकर मंदबुद्धि लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं वो ये नहीं जानते कि इस एक दिन के त्योहार में देशवासियों को कितनी बड़ी आर्थिक सहायता मिलती है। तो आइए जरा इस क्रोनोलॉजी को समझते हैं। यदि आपसे एक सवाल किया जाए कि देश में मुसलमानों की आबादी कितनी है तो सबसे अलग अलग जवाब होंगे, परंतु हम एक आंकड़ा मान लेते हैं कि देश में मुसलमानों की आबादी लगभग 20 करोड़ है जो बकरीद मनाते हैं। आपको बता दें कि सभी लोग कुर्बानी नहीं करते क्योंकि कुर्बानी करने के लिए इस्लामिक कानून के हिसाब से उसे इस लायक होना ज़रूरी है, यानी कुर्बानी करने के लिए सक्षम होना ज़रूरी है और हर मुसलमान कुर्बानी करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए हम 20 करोड़ मुसलमानों में से 10% निकाल लेते हैं तो इसका आंकड़ा बैठता है 2 करोड़। यानी इन 2 करोड़ मुसलमानों ने कम से कम एक बकरे की तो कुर्बानी की होगी, जबकि कुछ लोग कई बकरों की कुर्बानी करते हैं परंतु हम एक बकरा ही मानकर चलते हैं। तो आप मान लीजिए 2 करोड़ मुसलमानों ने 2 करोड़ बकरों की कुर्बानी की। अब हम बकरे की कीमत आंक लेते हैं। वैसे तो बकरे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के मिलते हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 10 हज़ार और 10 से 20 हज़ार तक के मिल जाते हैं। परंतु औसतन बकरे की कीमत आंक लेते हैं तो हम औसतन बकरे की कीमत 10,000 आंकते हैं। यानी बकरीद पर 2 करोड़ मुसलमानों ने 10,000 की कीमत के 2 करोड़ बकरे खरीदे कुर्बानी करने के लिए। तो इसे आप भी कैलकुलेट करके देखें, ये आंकड़ा निकलता है 20,000 करोड़। यानी 20,000 करोड़ रुपए एक दिन के त्यौहार मनाने के लिए मुसलमानों ने खर्च कर दिया, जबकि इसके साथ और भी कई खर्चे हैं जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, परंतु हम अन्य किसी खर्चे की बात नहीं करेंगे क्योंकि मंदबुद्धि के लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो अब जरा सोचो कि मुसलमानों ने एक दिन में 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अब क्या ये सारा पैसा विदेश चला गया? इससे पैसे को चाइना या पाकिस्तान ले गया? जरा सोचो, क्या ये बकरे विदेशों से मंगवाए गए थे? अरे मंदबुद्धियों, ये पूरा 20,000 करोड़ रुपया हमारे देश में रहा। यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ये 20,000 करोड़ रुपए जुड़े हैं। ये पैसा उन लोगों के पास गया जिनके पास किसी प्रकार की कोई कमाई का जरिया नहीं है और अपने कई कामों को अंजाम देने के लिए वह बकरे पालते हैं और बकरीद पर बकरों को बेचकर उससे मिले पैसों से अपना काम करते हैं। तो अब मंदबुद्धि लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बकरे पालने वाले तो सभी मुसलमान होंगे। तो पहले ये समझें कि पशुपालन आंकड़ा कहता है कि शहर में पशुपालन सिर्फ 2% है और ग्रामीण क्षेत्र में 98% पशुपालन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देश में बकरों का बाजार मार्केट जो वो ग्रामीण क्षेत्रों में है और कुछ लोगों का ये परंपरागत व्यापार है।
ये मंदबुद्धि लोग और ये गोदी मीडिया के पत्रकार जरा ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और जाकर देखें कि किस धर्म के लोगों के पास ज़्यादा जानवर हैं और वो कौन से धर्म के लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में बकरे बकरियां पालते हैं। तो अब ये साफ हो गया है कि 2 करोड़ मुसलमानों ने 10,000 के हिसाब से 20,000 करोड़ रुपए के बकरे खरीदे, जिसका 98% पैसा ग्रामीण क्षेत्र में गया। यानी बकरीद के त्यौहार की वजह से 20,000 करोड़ रुपए का 98% सीधा ग्रामीण क्षेत्र में गया। उन लोगों के पास गया जो 1 वर्ष से पैसे की आस लगाए बैठे थे, जिन्हें सरकार व प्रशासन से ज्यादा मदद नहीं मिल पाती। यदि हमारी कई बात में शक या शुबा हो तो मंदबुद्धि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देख लें, क्योंकि भारत का पशुपालन विभाग का ये आंकड़ा है। भारत सरकार के पशुपालन विभाग के अनुसार 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी में लगभग 92% लोग या तो अपना व्यापार करते हैं या फिर मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं, और 8% मुस्लिम लोग पशुपालन करते हैं, जिसमें बकरे के अलावा अन्य कई जानवर भी हैं। परंतु हिंदू भाई 80% यानी देश की कुल आबादी में से 80% हिंदू भाई पशुपालन करते हैं, और इसमें केवल बकरा व बकरी नहीं अन्य जानवर भी हैं। यानी ये कह सकते हैं कि देश की आबादी में 80% हिंदू भाई डेयरी मछली पालन व घर में दूध दही हेतु पशुपालन करते हैं, और ये आंकड़ा भारत सरकार की मोदी सरकार का है। तो ज़रा सोचिए कि बकरीद पर एक दिन में खर्च किया गया ये 20,000 करोड़ रुपया यदि भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए पशुपालन विभाग के अनुसार बांटें तो यानी 80% हिंदू भाइयों में 20,000 करोड़ का बंटवारा किया जाए तो 20,000 करोड़ का 80% यानी 16,000 करोड़ रुपए हिंदू भाइयों के लिए मिला और 4,000 करोड़ मुस्लिम भाइयों को। तो जरा सोचिए कि मात्र बकरीद के एक दिन के त्यौहार के लिए मुस्लिम हिंदू भाइयों के लिए 16,000 करोड़ रुपए देते हैं। तो इस गलत फहमी में ना रहना कि हिंदू भाई कुर्बानी के लिए बकरे नहीं पालते। यदि ऐसा लगे तो ग्रामीण क्षेत्रों व ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लगने वाले बकरा बकरी के नखासे में जाकर घूम आना, ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। तो जरा सोचिए कि एक दिन के त्यौहार के लिए देश व देशवासियों का और खासकर हिंदू भाइयों का कितना बड़ा फायदा हो रहा है, और इस फायदे को कुछ गोदी चैनल व कुछ दिहाड़ी मजदूर अपनी राजनीतिक फायदे के लिए बर्बाद करने पर तुले हैं, जिसे ये कभी बर्बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश के संविधान में ये साफ है कि देश में हर धर्म, हर वर्ग, हर समाज के हर धर्म की पवित्रता, स्वतंत्रता को बनाए रखने की आज़ादी है। और इसी संविधान ने मुसलमानों को भी ये अधिकार दिया है कि आप किसी का भी विरोध कर सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता है, आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, विरोध करने की स्वतंत्रता है, और यही संविधान मुसलमानों को बकरे की कुर्बानी करने की भी अधिकार देता है। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ एक दिन के त्यौहार में कितना मुसलमानों का फ़ायदा हुआ और कितना हिंदू भाइयों को आर्थिक तौर पर फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये खूबसूरती है इस्लाम धर्म की। और कुछ मंदबुद्धि लोग, कुछ दिहाड़ी मजदूर व गोदी मीडिया भ्रम फैला रहे हैं और हकीकत से अनजान हैं। तो ज़रा गौर करिए और बताइए कि जो हो रहा है ये सही है या गलत। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अधिक जानकारी के लिए विनय दुबे का वीडियो देख लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।